चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे थे हम। अब अगला हमारा टॉपिक है मोल्स। अच्छा, मोल्स एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स सारी चीज़ें पेपर में आती हैं, थ्योरी में डेफिनेशन वगैरह भी आ सकती है। इसको आज देख लेते हैं हम। अच्छा, मोल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का। ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम लेक्चर में कवर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा, तो हम करते क्या थे कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास निकालते थे या एटॉमिक मास भी अगर हम किसी चीज़ का लिखते थे तो उसके साथ जो यूनिट हम यूज़ करते थे वो होता था एटॉमिक मास यूनिट, AMU यूज़ करते थे। सही, यहाँ पर भी जब हमने ये सारे मासेस कैलकुलेट किए थे तो सब में हमने AMU लगाया था। लेकिन मोल्स क्या होते हैं? अगर हम किसी भी चीज़ का फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, AMU की जगह हम सिर्फ उसमें जो यूनिट लगाएंगे वो अगर हम ग्राम्स लगा दें तो वो चीज़ क्या कहलाती है? उसका मोल कहलाता है। सही। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है, पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं कि सपोज़ अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है, अगर देखा हो तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, यानी इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो इसका यूनिट हम क्या लगाते हैं? कार्बन का 12 AMU हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 12 AMU कार्बन एटम है, या तो फिर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है। अगर 1 मोल कार्बन है तो इसका मतलब उसका मास कितना होगा? 12 ग्राम ही होगा। अब हम 12 AMU नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर हम उसको 12 ग्राम बोलेंगे तो इसका मतलब मेरे पास 1 मोल कार्बन है। सही, ये चीज़ इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह ये तो एटॉमिक मास की बात कर ली कि अगर इसका इतना वेट है 12 ग्राम, जो उसका एटॉमिक मास है उसी को हमने बस AMU की जगह ग्राम में लिख दिया तो वो 1 मोल हो जाएगा। इसी तरह से अगर H2SO4 पूरा एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 98 AMU निकलता है। उसी 98 AMU को अगर हम AMU की जगह ग्राम्स में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल H2SO4 हो जाएगा। सही, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई हैं, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। नंबर ऑफ़ मोल्स का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद करना है, बल्कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अगर करेंगे साथ साथ तो ये फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है जो भी मास आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है? जहाँ जो चीज़ मैंने यहाँ पर ग्राम में लिखी हुई है, अगर एटॉमिक मास 12 AMU था तो मैंने 12 ग्राम लिख दिया, ये इसका मोलर मास हो गया। इसी तरह से अगर 98 AMU H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास था, अगर मैंने उसको AMU की जगह 98 ग्राम लिख दिया तो ये इसका मोलर मास हो गया। सही, तो वही मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं हम। और इसी फॉर्मूला को थोड़ा हमने रीअरेंज करके मास का फॉर्मूला बनाया। मास में क्या किया हमने? मास को अपनी जगह पर रखा, यहाँ पर मोलर मास डिवाइड हो रहा था इससे, अगर इक्वल्स टू की उस साइड पे जाएगा तो नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास के लिए फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सही, ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज होंगे। अभी हम ये वाली एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और इसके अलावा जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल पार्ट में सेक्शन D में, उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड 40 ग्राम ऑफ सोडियम। सबसे पहले डेटा बनेगा। डेटा में क्या दिया हुआ है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स, तो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये जो 40 ग्राम इधर दिया हुआ है ये क्या है? इसका गिवन मास है। ठीक, तो मास इसका कितना हो गया? 40 ग्राम्स। और इसके अलावा जो हमें एटम दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। ये चीज़ आपको पेपर में दी हुई होती है एटॉमिक मास से सबके। तो एटॉमिक मास को हम डायरेक्ट मोलर मास लिख देते हैं क्योंकि हम एटॉमिक मास के अंदर AMU यूज़ कर रहे होते हैं, और मोलर मास में सेम वही चीज़ होती है, बस उसमें हम ग्राम लगा देते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 ग्राम। सही, ये उसका मोलर मास आ गया। अब उसके बाद इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? फॉर्मूला सेम जो अभी हमने पढ़ा था। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी मास हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेम यही फॉर्मूला आएगा सबसे पहले कि मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमें मास कितना दिया हुआ था? जो गिवन मास था वो था 40 ग्राम,
और जो मोलर मास था वो था 23 ग्राम। ये 23 ग्राम कहाँ से आए, ये चीज़ हमें पता होती है, पेपर में अलग से दी हुई होती है लास्ट में। और ये मास आया है यहाँ से, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 43 ग्राम, सॉरी 40 ग्राम। इसको हम लिख देते हैं 40 डिवाइडेड बाय 23। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल्स टू 1.73। यहाँ पर आ जाएगा 1.73 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए थे तो इसके लिए हम मोल्स लिख देंगे, या चाहें तो सिर्फ MOL मोल भी लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से दिया हुआ है, इसमें भी डेटा बनेगा। अच्छा, इसमें क्या किया है इन्होंने, सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। इन्होंने पूछा है मास, व्हाट इज़ द मास। तो पहले वाले में हमें मास दिया हुआ था और मोल्स फाइंड करने थे, इसमें हमें मोल्स दिए हुए, मास फाइंड करना है। और मोल्स इन्होंने कितने दिए हुए हैं, 4 मोल्स दिए हुए हैं। और जो चीज़ जिस सब्सटेंस के हमें फाइंड करने हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमें अभी पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास वाली वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो कार्बन का निकलता है 44 ग्राम। अच्छा, अब इसके बाद सेम वही चीज़ होगी, फॉर्मूला में पुट करेंगे। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जो मास का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये लिखा हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस। अगर हमें मास फाइंड करना हो तो उसके लिए होता है नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। यही चीज़ करेंगे इधर। फॉर्मूला यूज़ होगा मास इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सही, अब सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। मास हमें फाइंड करना है, तो मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए 4, मोलर मास हमने निकाल लिया था 44। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 44 इक्वल्स टू 176। ये 176 मास आ गया, और मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम्स। तो इसके लिए यूनिट लग जाएगा ग्राम्स। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सही, और यहाँ पर भी हमारे पास ये आंसर आया था, नंबर ऑफ़ मोल्स।